अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्शन रिसर्च। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था रिसर्च मेथड्स में डिस्क्रिप्टिव और उसके टूल्स पढ़े थे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, केस स्टडी। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च और एक होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद आपके तमाम रिसर्च मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्शन रिसर्च से। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसको हम एजुकेशन की फील्ड में यूज़ करते हैं ताकि हम हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए यहाँ देखते हैं। एक्शन रिसर्च इज एजुकेशन Action research in education is a cyclic, reflective process where educators systematically investigate a problem or issue in their classroom or school setting to improve practice। जैसा कि मैंने अभी कहा था, जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर समझने में, या फिर स्कूल्स की सेटिंग्स में, या फिर कोई भी मसला जो स्कूल में आ रहा है दरपेश, उसको सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। और एक्शन रिसर्च सिर्फ और सिर्फ टीचिंग और एजुकेशन मेथड्स में ही, एजुकेशन फील्ड में ही होती है। इसके अलावा एक्शन रिसर्च कहीं भी नहीं होती और ओनली प्रेजेंट इन टीचिंग एंड एजुकेशन। ये एक साइकिलिक प्रोसेस होता है, यानी कि एक मरतबा एक्शन रिसर्च कर लिया और इसे स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसे साइकिलिक यानी कंटिन्यूस, एक कंप्लीट होने के बाद और एक कंटिन्यू करना होता है कि कहीं कोई डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस वेयर एजुकेटर सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट ए प्रॉब्लम और इशू इन देयर क्लासरूम, यानी कि रिफ्लेक्टिव, अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको कंक्लूजन तक लाएंगे, रिजल्ट तक लाएंगे, तो आपको इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है कि इस टाइप की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिफ्लेक्ट करेगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। और इससे क्या होगा, स्कूल में जो भी स्कूल क्या होगा, इम्प्रूव होगा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी स्कूल की इम्प्रूव होगी। बच्चों स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह एजुकेशन देना है, किस तरह उनके माइंड्स के हिसाब से उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किस तरह बच्चों को लेक्चर समझ में आता है, ये तमाम चीज़ें एक्शन रिसर्च के ज़रिए आसान हो जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे के मेथड्स। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके ज़रिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं, जैसे कि 5 स्टेप्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 स्टेप्स क्या हैं। हाँ, तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, प्लानिंग एंड एक्शन, यानी कि हमें जब जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्लासरूम में, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, वॉटेवर जो भी है, जो प्रॉब्लम है हमें फर्स्ट उसको आइडेंटिफाई करना है। देन प्लानिंग एंड एक्शन, हम क्या करेंगे, वो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाएंगे। कलेक्टिंग डाटा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हम क्या करेंगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करेंगे प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग, देन प्लान एंड एक्शन, प्लानिंग एंड एक्शन, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग रिजल्ट्स, फिर रिफ्लेक्टिंग ऑन फाइंडिंग्स एंड देन इम्प्लीमेंटिंग चेंज बेस्ड ऑन द एनालिसिस। इस तरह हम एक्शन रिसर्च करेंगे, यानी कि हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे, एक्शन करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा को एनालाइज करेंगे, फाइंड्स करेंगे, और उसके बाद जो भी हमें होगा, हर जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करके हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और नेक्स्ट भी हम देखेंगे कि जो हमने सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम और लॉन्ग चलती है या फिर वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, और जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है उससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें वो बेनिफिट करे, यानी फ़ायदा पहुँचे जिसे हमने पहले सॉल्व किया था। तो इस तरह एक्शन रिसर्च होती है। हम एक्शन रिसर्च का एक चार्ट भी देखते हैं। चलिए, एक्शन रिसर्च, यहाँ पर आप फर्स्ट टॉप में देख सकते हैं प्लानिंग। प्लानिंग से जो एरो मार्क जा रहा है, आइडेंटिफाइंग यानी कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। इन्फॉर्मिंग, एनालाइजिंग, जो भी प्रॉब्लम है उसको इन्फॉर्म करेंगे हम, मतलब पहचानेंगे, फिर उसके बारे में एनालाइज करेंगे। एक्टिंग, उस पर हमें क्या करेंगे, हम काम करेंगे, उसके सॉल्व करने के हिसाब से हम काम करेंगे उसके ऊपर। फिर ट्रायलिंग,
यानी कि किस मेथड से वो सॉल्व कर सकते हैं हम प्रॉब्लम, उसको ट्रायल करेंगे। कलेक्टिंग, जो भी डाटा हमें मिलेगा कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चनिंग, यानी कि हमें जो डाटा मिला है, हम जिस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे कि अगर ये हम खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, हमारी जो थ्योरी होगी, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो भी होगा हमारा, हम देखेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। हम अपने खुद के जो भी मेथड होगा, हम उस पर क्वेश्चन करते उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर करेंगे ऑब्जर्विंग, जिस तरह हम जो भी ट्रायल कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, फिर हम उस सब ऑब्जर्व करेंगे कि इससे कुछ चेंज हो रहा है या नहीं। फिर एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, शेयरिंग, और क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं हर चीज़ में, और शेयर करेंगे। अगर हमें पता नहीं तो दूसरों से शेयर करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे, किसी भी वेबसाइट या कुछ भी जो भी ज़रूरियात होगी हमारी, हम इस तरह करेंगे। देन रिफ्लेक्टिंग, एवेल्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, रिविजिटिंग, हम क्या करेंगे, जो भी हमें सब डाटा हमने कलेक्ट किया वो सब जो भी होगा ना, रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम एवेल्यूट करेंगे, यानी कि एक बार फिर से चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं। फिर उसको क्या करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, रिविजिटिंग, यानी कि हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो वर्क करता है या नहीं, इस तरह हम रिविजिटिंग करेंगे। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर हम फिर से ये साइकिल कंटिन्यू होएगी, जैसे प्लानिंग, एक्टिंग, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग, देन फिर प्लानिंग, इस तरह। तो ये था आपका एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, जो भी है हम देखते हैं। चलिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो चलिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथड यूज टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है एक साइंटिफिक मेथड है। यूज़ क्यों कहते हैं, यूज टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको साइंटिफिक मेथड है यूज़ करने का, साइंटिफिक टूल है, जिसको कॉज और इफेक्ट, यानी कि हमने जिस तरह काम किया उसका इफेक्ट क्या आता है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट किस तरह आएगा, ये मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। और जो ये वेरिएबल्स हैं आपको वो आगे समझाएंगे हम। यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, थिंग्स आर कंट्रोल इन आवर हैंड्स, यानी कि जो भी थिंग्स रहते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे हाथ में कंट्रोल में रहते हैं। जैसे कि एक होता है नेचुरलिस्टिक और क्वासी। नेचुरलिस्टिक क्या है, जो कि हम लोग नेचर से लाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल में पैवलो था जो नेचर से लेकर आके लैब में एक्सपेरिमेंट करता था। यानी कि कोई भी पैवलो का, आपको डॉग का एक्सपेरिमेंट याद होगा, जिसमें पैवलो क्या करता है, एनिमल जो नेचर में होता है उसे लैब में लाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। ये क्या होता है, नेचुरलिस्टिक होते हैं। और क्वासी यानी फेक, क्रिएटिंग फेक इन्वायरमेंट फॉर रिजल्ट, यानी कि कोई भी हम किसी भी बच्चे को हम उसके इमोशन किस तरह होते हैं देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक वीडियो एडिट कर देंगे कि उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं इस तरह, और हम उसे वो वीडियो दिखा देंगे, तो वो क्या होगा, एक फेक क्वासी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो वीडियो देखकर जो उसके इमोशंस आएंगे हम उसके लिए क्या करेंगे, फेक तरीक़ा है। लेकिन नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, जो नेचर में जो प्रेजेंट चीज़ें होती हैं हम उसी को ला कर रखते हैं। क्वासी में हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्रिएट करना पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो भी होता है वो हमारे हैंड्स में कंट्रोल होता है। यानी कि अगर नेचुरल रिज़ल्ट होना है तो हम नेचर से लाएंगे, और अगर हमें फेक होना है तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल में होगा पैवलो का डॉग, और कोई भी एक वीडियो जिसे हम बच्चों को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो वो अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट का वीडियो देखकर जो इमोशन एक्सप्रेस करेगा वो होता है। अब ये जो वेरिएबल्स की बात हो रही है, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स दो तरीक़े के होते हैं जो हम आपको आगे देते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वेरिएबल डिपेंडेंट एंड सेकंड है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि आपको पैवलो की डॉग की जो स्टोरी थी, यानी कि जब वो बेल दबाता था, डॉग प्रेस करता था बेल को, तो क्या होता, जब भी बेल बजती थी क्या होता था, डॉग के लिए खाना आ जाता था। और वो जब भी डॉग को खाना दिखता था तो उसके जीभ से सलाइवेशन होता था, यानी कि वो थूक झाड़ता था। इस तरह क्या था, ये डिपेंडेंट क्या थे, सलाइवेशन डिपेंड ऑन साउंड ऑफ बेल, यानी कि
सलाइवेशन, जब डॉग को सलाइवा आ रहा था तो किस पे डिपेंडेंट था? साउंड पे। जब भी बेल बजती थी डॉग को मालूम हो जाता था कि बेल बजते ही खाना आने वाला है। इस तरह डॉग अपना सलाइवा रिलीज़ करता था। उसी तरह इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ टाइम बेल्स, यानी कि बेल कितने बार बजेगी वो पता नहीं दिन में। बेल में भी 3 टाइम्स बज सकती है, 4 टाइम, 5 टाइम, एक बार बजने के बाद फिर बजेगी। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि बेल कितनी भी दफ़ा बज सकती है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डॉग का सलाइवेशन जब ही होगा जब बेल बजेगी, क्योंकि डॉग को तभी पता है कि जैसे ही बेल बजती है खाना आ जाता है। इस तरह एक्सपेरिमेंटल में वेरिएबल्स होते हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए, आपका रिसर्च मेथड यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कोई और टॉपिक। अभी हम कह नहीं सकते हम कौन सी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं, तो जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए ताकि आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड किया जा सके। आज के लिए इतना ही। चलिए, अल्लाह हाफिज़।